हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड एक क्वेश्चन को मैंने चुना है। और ये क्वेश्चन मेरे एक व्यूअर का डिमांड है, जो कि वो मेरा बहुत बड़ा फैन है, मेरा स्टूडेंट है। इस क्वेश्चन को आज मैं बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन क्या है, पहले इस क्वेश्चन को पहले समझे आप लोग। ये एक गोडाउन है। इस गोडाउन का डायमेंशन इस प्रकार से है कि 7 मीटर, 10 मीटर और हाइट 3 मीटर। गोडाउन हैज वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पैरेलल टू द वाइट साइड of the building is a rectangle 7 meter by 3 meter, 7 meter by 3 meter. This is the rectangular portion. और ये हुआ इसका आगे का पोर्शन, और ऐसा ही पोर्शन 10 मीटर तक है। पीछे अगर इस तरह से देखा जाए तो 10 मीटर तक है, जो कि यहां से यहां तक है। ये गोडाउन है। और इस गोडाउन का जो ये अपर फेस है, ये सबसे ऊपर वाला जो सरफेस होगा, इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर पोर्शन बना हुआ है। और ये सेमी सर्कुलर पोर्शन थ्रू आउट यहां से यहां तक बना हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन एंड द टोटल सरफेस एरिया, इंटीरियर सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग द बेस। बेस ये वाला है, इसका एरिया नहीं निकालना है। इसके अलावा इंटरनल सरफेस एरिया फाइंड करना है, और ये गोडाउन का कितना वॉल्यूम होगा ये निकालना है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए इसका जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जिसको हम आगे से देख सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। तो ये गोडाउन का ये आगे का ये पोर्शन जो देख रहे हैं, इसका हम एरिया निकालने अगर, और इसको अगर इसके लेंथ से, इसका जो लंबाई है यहां से वहां तक जो इसकी लंबाई होगी, उससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका वॉल्यूम निकल जाता है। उसके बाद तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कैसे निकालें। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए देखिए, ये दो पार्ट में है। एक पार्ट इसका है रेक्टेंगुलर पोर्शन, और एक है सेमी सर्कुलर पोर्शन। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस सेमी सर्कुलर पोर्शन। ऐसा ही थ्रू आउट होगा। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लेंथ लंबाई जो उसकी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका हमको वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन ये तो वॉल्यूम हुआ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, एरिया इंटरनल, एरिया इंटीरियर सरफेस एरिया, इंटीरियर सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखें, अगर सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये अपर पोर्शन नहीं है, तो ये एक सिंपल रूम के जैसा होगा। तो रूम का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, तो रूम का एरिया हम लोग निकालेंगे एक्सक्लूडिंग सरफेस को छोड़कर, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाता है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि ये सरफेस हमको इंक्लूड करना नहीं है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर हम निकाल लेते हैं, और फिर ये जो पोर्शन है, कर्व पोर्शन जो है, इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं। ये एक सिलिंड्रिकल पोर्शन होगा। अगर इसको हम आधा काटते हैं तो ये जो इस तरफ वाला जो पार्ट बनेगा, ये ऐसा ही बन जाएगा। इसको इस तरह से देखें कि अगर हम इसको एक इस तरह से मोड़ दें, इस तरह से, और वैसा ही ले ले, तो ये एक सिलिंड्रिकल पोर्शन बन जाता है। लेकिन सिलिंड्रिकल पोर्शन का ये आधा है। तो सिलिंड्रिकल पोर्शन का अगर ये आधा है, तो हम लोग इस सिलेंडर का आधा इंटीरियर सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, और वो होता है 2πRH।
2πRH सिलेंडर का सरफेस एरिया है, लेकिन ये तो पूरा सिलेंडर का है तो हमको आधा ही लेना पड़ेगा, तो इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिलिंड्रिकल पोर्शन ये जो इस तरह का जो कर्व बना हुआ है इसके ऊपर का, जैसे ये बना हुआ है तो इसके ऊपर का ये एरिया हमको निकल गया। फिर इसमें क्या करना है, ये वाला पोर्शन देखिए, ये पोर्शन क्या है, तो ये पोर्शन है इस तरह का। तो ये नहीं है, ये सैडेड पोर्शन जो देख रहे हैं ये सैडेड पोर्शन का एरिया। तो ये सैडेड पोर्शन कौन सा एरिया है, क्या पार्ट है, तो ये सेमी सर्कल है। तो फिर इसके एरिया में हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये 2πRH सिलिंड्रिकल का ये वाला भाग जो हम दिखा है उसका अंदर का, इस तरह से ये वाला, और फिर ये जो एक फेस ये है और ऐसा ही एक फेस पीछे होगा, तो दोनों का हो जाएगा एरिया। इसमें फिर प्लस कर देंगे 2 इंटू ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ये पूरा सर्कल का है, पूरा सर्कल का, लेकिन हमको आधा ही लेना है तो πr²/2 ले लेंगे। ये सेमी सर्कल का हो गया और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर का एरिया और उधर का एरिया, दोनों का एरिया निकल जाता है। तो ये जो हमारा टोटल इंटीरियर सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग द बेस है तो निकल जाता है। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन। वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन इज इक्वल टू, कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसके क्रॉस सेक्शन को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला जो पोर्शन है, एक बार फिर हम यहां पर बना लेते हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये हमारा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये दिया हुआ है 7 मीटर, ये दिया हुआ है 3 मीटर, और तो ये तो रेक्टेंगल है, एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका निकालना है, उसमें इसका एरिया जोड़ देंगे। ये सेमी सर्कल है तो इसका डायमीटर 7 है पूरा, तो इसका रेडियस 3.5 ले लेंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल और प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ πr² इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से। लेंथ हमारा यहां पर 10 मीटर दिया हुआ है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस हाफ π22/7 लेना है हमको, इंटू r इसका रेडियस इज इक्वल टू 7/2 मीटर। तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 और इनटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लेंथ इसका लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ये जो लेंथ हुआ ये वाला लेंथ लेंगे, क्योंकि गोडाउन का जो लेंथ होगा उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तब वॉल्यूम निकलेगा। तो ये 10 ले लेंगे हम लोग, 10 ये आ गया मीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। 21 7 3 21 प्लस इसको कटा देते हैं 11, ये भी कटा देते हैं। अब हो गया 11 7 77 बाय 224 इंटू 10 मीटर क्यूब इज इक्वल टू
एलसीएम ले लें 4 प्लस 4 2 8 प्लस 77 इंटू 10 इज इक्वल टू 7 4 11 1 8 7 15 116 by 4 multiply 10 5 2 is equal to मल्टीप्लाई करते हैं 5 6 5 33 5 1 5 3 8 बाय 2 ये मीटर क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 4 0 2.5 मीटर क्यूब। यही इस गोडाउन का वॉल्यूम होगा। एक बार फिर बताते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए किसी भी तरह का सरफेस हो अगर यूनिफॉर्म है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जो फेस है उसको उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसका वॉल्यूम मिल जाता है। अब हमारे पास दूसरा है इसका इंटरनल सरफेस एरिया। इंटीरियर में जितना सरफेस एरिया है लेकिन एक्सक्लूडिंग बेस को छोड़ के, तो हम इसको बनाते हैं। एक बार हम इसको फिर से रफ कर लेते हैं। अब हम लोग इसके इंटीरियर सरफेस एरिया को निकालते हैं। तो इंटीरियर सरफेस एरिया टोटल इंटीरियर सरफेस एरिया excluding base इज इक्वल टू। कैसे निकालते हैं? तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि सरफेस एरिया के लिए चूंकि ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये एक सिंपल रूम है। ये इस प्रकार से तो ये एक रेक्टेंगुलर क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया जो कि जिसमें कि बेस, ये वाला बेस इंक्लूडेड नहीं है और इसका जो रूफ है वो भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इसका रूफ हमारा बनता है इस तरह का। ये इस तरह का है, ये नीचे का पोर्शन है और ऐसा ही इसी तरह का पोर्शन थ्रू आउट 10 मीटर दिया हुआ है। तो ये हाफ सिलिंड्रिकल है, तो हम इसको अभी शामिल नहीं करेंगे। पहले हम निकालते हैं इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो टोटल इंटीरियर सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग बेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस ये सिलिंड्रिकल जो से हाफ सिलिंड्रिकल जो सरफेस है यह हो जाएगा हाफ इंटू 2 पाई RH। ये इस पोर्शन का, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसका यहां से यहां तक ये हम निकाल लिए। और फिर ये जो है, ये जैसे यहां पर हम इसको देख रहे हैं, एक ये वाला फ्रंट साइड और एक ऐसा ही बैक में बना होगा, तो हम लोग उसका एरिया ले लेते हैं 2। चूंकि 2 है, एक इधर और एक पीछे होगा, 2 इंटू सेमी सर्किल है इसलिए पाई R² बाय 2। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यह हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस ये 2 को कैंसिल कर देते हैं, पाई RH प्लस ये 2 भी कैंसिल कर देते हैं, पाई R²। अब वैल्यू रखते हैं 2L। अब देखेंगे L क्या है, तो L लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ हम इसको लेंगे, लेंथ ब्रेथ इसको लेंगे और हाइट इसको लेंगे। तो 2L 7 प्लस ब्रेथ 10 इंटू H 3 प्लस पाई 22 बाई 7 इंटू R। जैसा भी हम लोग देखें कि ये
ये पूरा 7 है, 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो डायमीटर है, तो इसका रेडियस 3.5 यानी 7/2 होगा। तो हम इसको 7/2 इंटू ये सिलिंड्रिकल पोर्शन के लिए h हमारा ये लेंथ हो जाएगा यानी 10 मीटर। तो यहां पर हम इसको 10 लिखते हैं, प्लस पाई 22/7 इंटू r स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। इसको सॉल्व करते हैं, मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 17 इंटू 3 प्लस 7 काटते हैं, 2 से इसको काटते हैं 5, तो 110 प्लस यहां से भी 7 कैंसिल कर देते हैं, ये 2 कैंसिल कर देते हैं, 11 7 77/2 इतना मीटर स्क्वायर। 3 इंटू 2 6 6 7 6 42 4 6 1 जा 6 और 4 110 प्लस 100 102 110 प्लस इसको डिवाइड करना 3 8.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 802 0 10 1 3 4 4 1 5 5 and 1 1 2 250 मीटर स्क्वायर। यही हमारा उसका इंटरनल सरफेस एरिया है बेस को छोड़कर। तो हमें वॉल्यूम निकालना था और इंटीरियर सरफेस एरिया निकालना था, इसको हम निकाल ले। इसको आप अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से कॉपी कीजिए, खुद बनाइए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें है तो उसको कमेंट में लिखें, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और he is a very good boy, very good student and very good fan of me, Mr. Piyush Kumar. This question is asked by him. ये पीयूष कुमार ने हमसे पूछा था और हमें उम्मीद है कि इसके सॉल्यूशन को पीयूष जरूर पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।